पहले बात करेंगे कराची में ईद के दूसरे रोज 3 हादसा, 6 अफराद जान से गए। कोरंगी नंबर 5 मेन रोड पर बाइक स्लिप होने से 2 लड़के जान भाग, तीसरा शदीद जख्मी हो गया। बल्दिया 3 नंबर के करीब टैंकर की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार दम तोड़ गए। पोर्ट कासिम अब्दुल्ला गोट के करीब 2 गाड़ियों में तसादुम, 2 अफराद जान से गए। जी हाँ, कराची में ईद के दूसरे रोज 3 हादसा, 6 अफराद जान से गए। कोरंगी नंबर 5 में रोड पर बाइक स्लिप होने से 2 लड़के जान बहक, तीसरा शदीद जख्मी हो गया। बल्दिया 3 नंबर के करीब टैंकर की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार दम तोड़ गए। पोर्ट कासिम अब्दुल्ला गोट के करीब 2 गाड़ियों में तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में 2 अफराद जान से चले गए। आगे बढ़ें, आपको बताएं, इसराइल अपने बदतरीन अंजाम के करीब पहुंच चुका। सेहूनी रियासत अगले 15 बरस देख नहीं पाएगी। अली खामनाई ने 10 बरस पहले ये पेशगोई की थी। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का ईरानी पार्लियामेंट के नए सेशन के इफ्तिताह पर बयान। कहा, कौम को झुकाने के लिए दुश्मन तफरका डालने की साजिशों में मसरूफ है। कौमी यकजहती में अरकान पार्लियामेंट ने भरपूर किरदार अदा किया। मुल्क की तरक्की के लिए स्पीकर बाकर कालिबाफ की खिदमात को सराहता हूँ। मशरिक़ वस्ता में एक बार फिर कशीदगी, 3 दिन में अमेरिका का ईरान पर दूसरा हमला। साहिली शहर बंदर अब्बास के एयरपोर्ट के करीब अमेरिकी फौज की बमबारी। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी फोर्सेस ने आपने हुरमज़ में 5 ड्रोन दागे। कुवैत की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल दागा, जिन्हें कामयाबी से रोक दिया गया। 6ठे ड्रोन को रवाना होने से पहले हमला करके तबाह किया गया। अमरीकी और इलाकाई शराकतदार सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। कुवैत की अपनी सरजमीन पर ईरानी हमले की मजम्मत। कहा, अपना तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए हर इक़दाम का हक महफूज रखते हैं। अमेरिकी फौजियों को लोकेशन डाटा की बुनियाद पर निशाना बनाने का इंकशाफ। पेंटागन के मुताबिक कमर्शियल बुनियाद पर दस्तयाब डाटा फौजियों की जिंदगी के लिए खतरा बना। दुश्मन ने उसकी बुनियाद पर लोकेशन का पता लगाया। इंटरनेट ब्राउजर्स और दीगर ऐप्स लोकेशन डाटा फरोख्त करते हैं। ईद उल अज़हा का दूसरा दिन सैर सपाटों के नाम तफरीही मकामात पर रश बढ़ गया। बच्चे वालिदैन को लेकर पार्क्स में पहुंचे, झूलों से लुत्फानंदोज। खाने पीने पर भी हाथ साफ किया जा रहा है, जबकि चिड़ियाघर में जानवरों के साथ अटकेलियां भी की जा रही हैं। तो मुख्तलिफ शहरों में समा के नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद होंगे। उन सब से जानेंगे कि उनके शहर में जिस जगह पर मौजूद हैं, शहरी किस तरीके से ईद का दूसरा दिन मना रहे हैं। तो शहर कायद कराची का रुख करते हैं। इकरा अमान हमारे साथ मौजूद हैं। इकरा, आप कराची में किस जगह पर अभी मौजूद है और यहाँ पर क्या एक्टिविटीज़ हैं ईद के दूसरे दिन की? का दूसरा रोज है और दिन भर जो है वो कुर्बानी के बाद और खूब खाबों पर हाथ साफ करने के बाद अब शाम के औकात में बच्चा पार्टी ने रुख किया है कराची चिड़ियाघर का, जहां पर बच्चे अपने मनपसंद जानवरों को देखकर लुत्फानंदोज हो रहे हैं। वहीं पर बच्चा पार्टी जो है वो हमें झूले झूलती हुई भी नजर आ रही है और आज की शाम को भरपूर तरीके से एंजॉय किया जा रहा है। मेरे साथ बच्चे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताएं, ईद कैसी गुजरी और कितना एंजॉय किया आपने? मैंने ईद बहुत अच्छे से गुजरी। हम बहुत अच्छी जगह गए, हमने जानवर देखे और आपका फेवरेट जानवर कौन सा था यहाँ पर? किसको आपने कुछ खिलाया भी है या नहीं? मैंने डक को देखा, मैंने उसको पॉपकॉर्न खिलाए थे। अभी तक कौन कौन से झूले झूल लिए? मैंने रोलर कोस्टर राइड ली और एक बोट वाली राइड ली। यानी कि आपने देखा बच्चे जो है वो खूब तैयारी कर आए हैं, उन्हें रोलर कोस्टर भी लेनी है। बिल्कुल इकरा, आप सही कह रहे हैं। बच्चों की ईद तो होती है बच्चों की, इसीलिए बच्चों ने तो एंजॉय करना ही है। हमारे साथ ही रहेगा। अब लाहौर का रुख करते हैं, वहाँ पर वेलरिंग मौजूद है, उनसे जानते हैं। वेलरिंग कहाँ पर मौजूद है आप और यहाँ पर क्या गहमा गहमी देख रही हैं आप? किस तरह से लोग जो है वो सेलिब्रेट करें ईद को? जी शफक, ईद का दूसरा रोज़ है और सारा दिन दावतों के बाद शहरियों की बड़ी तादाद ने अब जैसे जैसे जो शाम हो रही है तो घरों से बाहर निकल रहे हैं और तफरीही मकाम तरफ रुख कर रहे हैं। इस वक्त मैं जिलानी पार्क में मौजूद हूँ। यहाँ पर शहरी जो है वो अब ज़्यादा आने लग गए हैं। जब हम यहाँ पर पहुँचे थे तो देखा था कि लोग इतने ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि लाहौर में आपको पता है कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन जैसे जैसे शाम हो रही है तो शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर आ रही है। ख़ासकर यहाँ पर हमें छोटे बच्चे देखे गए जो कि झूला भी झूल रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ बॉल भी लेकर आए और यहाँ पर खेल रहे हैं। कुछ फैमिलीज ऐसी भी हैं जो घरों से खाना पकाकर यहाँ पर आई हैं और एक अच्छा वक्त यहाँ पर गुजार रहे हैं। और बच्चों से जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि हमारे पास ईदी अच्छी खासी इकट्ठी हुई है और आज हमने ईदी यहाँ पर सारी लगा कर जानी है। वो झूले लें, बाहर से आइसक्रीम खाएं या कोई भी चीज़ें खाएं। बच्चों ने अहद किया हुआ है कि हमने अपनी ईदी कल से पहले इकट्ठी जो ख़त्म करनी है, क्योंकि उससे पहले जब हमारे वालिदैन जो हमसे ईदी ले न ले तो यहाँ पर बड़ा अच्छा माहौल देखा जा रहा है। लोगों की गहमा
गेमी है, बच्चे हैं, फैमिलीज है और बड़े मज़े के खाने भी खाए जा रहे हैं, झूले भी लिए जा रहे हैं और मौसम भी कुछ हद तक बेहतर हो गया है, तो फैमिलीज जो है वो एक साथ मिलकर एंजॉय कर रही हैं। सही एंजॉय कर रहे हैं और ये बच्चों को ईदी मिल गई इस ईद पर। वैसे बड़ी मतलब खुशकिस्मत है ये बच्चे, हमें नहीं इस ईद पर कहते थे इसी तरह से गोश्त खाना। आप लोगों ने कोयटा का रुख करते हैं, मुजीबुल्लाह हमारे साथ मौजूद है। मुजीब, कोयटा में किस तरीके से जो है वो ईद मना रहे हैं, आज ईद का दूसरा दिन है और क्या खास सौगात है कोयटा की जो कि ईद के त्योहारों पर ऐसे मौक़ों पर बनाई जाती है, उस हवाले से बताइएगा। आज बिल्कुल सौगात तो लूट ली बच्चों ने, बच्चों की सौगात तो ईदी है और वो ईदी बच्चों ने समेट ली है। ईद के पहले रोज़ जब वालिदैन बिजी थे कुर्बानी और सुन्नत इब्राहिमी के सिलसिले में, तो बच्चों ने वेट किया। आज दूसरा रोज़ है, आज तो बच्चों ने कहा कि हमने चैन से नहीं बैठना और यरगमाल कर लिया अपने वालिदैन को। बिल आखिर मजबूर हो गए वालिदैन अपने बच्चों के ज़िद के आगे और उन्हें पार्क्स में पहुंचा दिया। इस वक्त मैं कोयटा के लियाकत पार्क में मौजूद हूँ और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इंतहाई खूबसूरत मनाजिर हैं। जो बच्चे हैं उनकी हंसी और कहकों की आवाज़ों से फ़िज़ा मुअत्तर हो रही है, साथ ही साथ प्यारे प्यारे ड्रेसेस पहने हैं और कोई झूला झूलने में मगन है तो कोई चटपटे खानों पर हाथ साफ कर रहा है। जितनी जमा पूंजी है और जितनी ईदी इकट्ठी की है वो तमाम तो खर्च करनी ही है और लेकिन वालिदैन की जेब भी खाली करने हैं। साथ साथ इस पार्क में मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए गए हैं, चाट, इसके अलावा समोसे, इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स और दीगर जो लवाजमात हैं वो इस पार्क का हिस्सा हैं। और जो बच्चे हैं वो खास कर पहले झूला झूलने में मगन होते हैं, उसके बाद थक हार कर जब वापस जाते हैं चाट वगैरह और चटपटे खानों से लुत्फ अंदोज़ होते हैं। मकामात जो वहाँ पर बहुत ज्यादा रश है। हमारे साथ रहेगा पेशावर का रुख करते, वहाँ पर इरफान मौजूद है, उनसे जानते हैं क्योंकि हम पेशावर की बात करें तो ऐसा कैसे हो सकता है कि नमकीन गोश्त की बात ना हो। तो फिर बताएं इरफान, किस तरह से यहाँ पर लोग जो हैं वो ईद को मना रहे हैं और ख्वाबों में क्या चल रहा है? जी बिल्कुल, चटपटे और नमकीन खानों से लुत्फ़अंदोज़ होने के बाद जो है वो लोगों ने रुख किया है पार्क सा। इस वक्त भी मैं मौजूद हूँ हैदराबाद में तातारा पार्क में, जो पेशावर का सबसे बड़ा पार्क है। और आज जो है पेशावर में जुलूसती गर्मी है, लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ पे बड़ी तादाद में बच्चों के ज़िद के आगे जो है वालिदैन बेबस नज़र आए और उनको यहाँ पर लाए हैं, चूँकि उनके पसंदीदा जो जानवर थे वो कल जो है वो कुर्बान हो गए थे। उनके पीछे भी जो है वो बच्चे जो है वो खफा थे, तो उनकी जो है वो दूर करने के लिए और जो है बच्चों को ख़ुसूसी तौर पर यहाँ पर पार्क लाया गया है। तो हम देख रहे हैं कि बच्चे जो है काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, मुख्तलिफ अपनी पसंदीदा झूलों में जो है वो झूल रहे हैं। कोई जो है वो कश्ती में सवार है, तो कोई जो है वो मुख्तलिफ ट्रेन में जो है ट्रेन को से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा है। तो काफ़ी बड़ी तादाद में उसके साथ साथ जो है वो आइसक्रीम और जो फास्ट फूड के जो स्टॉल है वहाँ पर भी काफ़ी रश देखने को मिल रहा है, चूँकि ना सिर्फ पेशावर के शहर के बल्कि इर्द गिर्द के जितनी भी देहात है वहाँ से भी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोगों ने यहाँ का रुख किया हुआ है, चूँकि दूसरा दिन है और दूसरे दिन जो है पहले दिन जो है वो मसरूफ होते हैं लोग। पहला दिन मसरूफ था, आज तफरीही मकाम पर पहुंचे तो इस्लामाबाद के तफरीही मकाम से शहजाद अली हमारे साथ मिले। एक पार्क है जहां पर लोगों की बड़ी तादाद पहुंच चुकी है। तो शहजाद, अब जैसे जैसे सूरज ढल रहा है और जो मौसम है वो भी बेहतर होता चला जा रहा है, तो लोग बड़ी तादाद में तफरीही गाँव का रुख कर रहे हैं। तो आप लेक पार्क में मौजूद हैं, यहाँ के कैसे मनाजिर? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी दर्जा हरारत तो इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ लेक व्यू। यहाँ पर आज चूँकि टेम्परेचर भी काफ़ी बेहतर था इस्लामाबाद का, तो फैमिलियों की एक बड़ी तादाद बाद दोपहर जो है वो पार्क में पहुँची। मैं इस वक्त लेक व्यू पार्क में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी फैमिलीज, बच्चे, ख़वातीन जो है वो आ रहे हैं। यहाँ पर एक पिकनिक का माहौल है क्योंकि गुज़श्ता रोज़ कुर्बानी से फ्री होने के बाद आज लोग खाने भी इंजॉय कर रहे हैं, साथ ही साथ पिकनिक का माहौल है यहाँ पर लेक व्यू पार्क में। यहाँ पर बच्चे भी आए हुए हैं, वो राइड्स ले रहे हैं, झूले लिए जा रहे हैं, यहाँ पर ट्रेन की सवारी की जा रही है। इस वक्त झील किनारे जो है वो शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो सेल्फियां बना रही है, तस्वीरें बना रही है, अपनी ईद को एंजॉय कर रही है। लोग फैमिलीज और बच्चों के साथ आए हैं। अगर मैं बताता चलूँ तो पार्क में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम भी किए गए हैं जिले इंतजामिया की जानिब से। इसके साथ साथ मंचलों की एंट्री बंद की गई है ताकि किसी किस्म का जो फैमिली माहौल है यहाँ पर वो डिस्टर्ब ना किया जा सके और लोग यहाँ पर आइसक्रीम खाकर अपने अपने तरीकों से जो है वो चटखारों के मजे लेकर ईद को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी ईद जो है वो ख्वाबों के बगैर जो है वो अधूरी रह जाती है। तो यहाँ पर अधूरी होती है। हमारे साथ रहेगा फैसलाबाद का रुख करते हैं, वहां पर नईम मौजूद है। नईम, आप हमें बताएं कि यहाँ पर क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? जी देखिए, फैसलाबाद के जो मनाज़र हैं कि शाम होते ही जैसे ही मौसम थोड़ा सा ठंडा हुआ है तो बच्चा पार्टी जो है वो अपने वालिदैन को लेकर पार्कों में घुस आए हैं, क्योंकि सुबह से बच्चे जो हैं वो मायूस थे, परेशान थे, क्योंकि मनपसंद जानवर जिनके साथ उनका काफ़ी ज़्यादा उन्स था, प्यार था, वो अल्लाह की राह में कुर्बान हो चुके हैं। तो बच्चों की वो उदासी ख़त्म करने के लिए भी वालिदैन उनको यहाँ पर लेके आए हैं। तो यहाँ पर
ड्रैगन, व्हील कप, सुपर कार, डोली, मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पर झूले हैं और बड़े खौफनाक भी झूले हैं यहाँ पर, जो कि बच्चे इन झूलों में बैठकर बड़ा खुश महसूस कर रहे हैं, चीखें मारकर वो अपनी ईद को है जो वो इंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। क्योंकि उनका ये कहना है कि सारा दिन वो घर में रहे हैं, परेशान रहे हैं, तो यहाँ पर आके उनकी थकन ख़त्म हुई है और वो खुश हुए हैं, तो ईद का मज़ा जो है वो बच्चे मना रहे हैं। उनका कहना है कि अब घर नहीं जाना, शाम तक, रात तक झूले लेने हैं और झूले लेने के बाद वो किसी होटल पर जाएंगे, आइसक्रीम वगैरह खाएंगे, उसके बाद उनका कहना है कि वो आगे जाएंगे, क्योंकि बच्चे जो है वैसे भी वो मटन या बीफ कम ही खाते हैं। तो इस वजह से बच्चों की जो असल ईद है वो यही है कि वो ईद को एंजॉय पार्कों में आकर कर रहे हैं, झूले ले रहे हैं और खुश गप्पियाँ जो है वो लगा रहे हैं, गप्पियाँ लगा रहे हैं। तफरीह गाँव का रुख किया है शहरियों ने बड़ी तादाद में, और कई लोग जो ऐसे हैं वो अपने रिश्तेदारों के कल जो मेहमान थे आज वो मेज़बान है, तो ये आज जो स्वैप हुआ है इसमें आपका जो रोल है वो भी चेंज है। नुमाइंदगान हमें मुख्तलिफ शहरों से अपडेट कर रहे थे। आप सबको एक मरतबा फिर से बहुत बहुत ईद की खुशियाँ मुबारक हों और आप सबका बहुत शुक्रिया। तो एक बार फिर से फैसलाबाद का रुख करते हैं। फैसलाबाद में ईद की खुशियां भरपूर अंदाज में मनाई जा रही हैं। शाम ढलते ही फैमिलीज ने अपनों के संग चाय की महफिलें सजा रही, हंसी मजाक का सिलसिला भी जारी है। मजीद जानते हैं रिदा सिंधु से। रिदा, बताइएगा क्या मनाजिर देख रही हैं? जी बिल्कुल, ईद एक ऐसा मौका होता है जहां पर सब अपने जो है वो मिल बैठते हैं और फैसलाबाद में भी अपनों के संग ईद की खुशियां मनाने का सिलसिला जारी है। मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है। अच्छा, इनसे मैं बात करूंगी, तो आप मुझे बताएं, दिन भर की मसरूफियत के बाद अब अपनों के साथ वक्त? अब माशाल्लाह फैमिली टाइम है जी, डिनर करके अब माशाल्लाह चाय पे बैठे हैं, फैमिली सारी माशाल्लाह आपस में बात। जी बिल्कुल, चाय जो है वो पी जा रही है और वैसे भी बड़ी फेवरेट होती है सबकी। अब सारी रात जागते रहे हैं, सुबह उठे हैं, नमाज पढ़ी है, फिर कुर्बानी की है, उसके बाद जनाब नींद पूरी की है, उसके अब डिनर का टाइम हो गया है और उसके बाद चाय का दौर चल रहा है। सभी जो है वो आपस में हंसी खुशी के साथ बातें भी कर रहे हैं और मज़ीद जो ईद के बाकी दिन हैं उनको किस तरह से गुजारना है उसके लिए प्लानिंग भी जो है वो यहाँ पर खूब जारी है। जी